नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ रिलायबल आर यू। हाउ रिलायबल आर यू, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑथर में बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, या इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर कहते हैं कि रिलायबल मीन्स कितने आप विश्वास पात्र हैं, आप पे कितना विश्वास किया जा सकता है, आप अपने प्रोमिसेस को कितना उन पे कहते हैं खरा उतरते हैं। तो ये ऑथर हमें क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऑथर का ये मानना है प्रैक्टिकली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो इंसान अपने प्रोमिसेस को पूरा करता है या अपने जुबान पे पूरा उतरता है या खरा होता है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत होती है, लोग उस पर विश्वास करते हैं और लिटरली वो अपनी लाइफ के हर फेज़ में, हर एक एरिया में जो है वो सक्सेसफुल होता है। बाकी जो सो कॉल्ड एक भीड़ होती है, जो कहते हैं लोगों का क्राउड होता है, उससे अलग उसकी पहचान होती है। तो इस तरह से कौन से एरियाज़ हैं या कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हमें नुकसान होते हैं अगर हम अपने रिलायबिलिटी नहीं दिखाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। तो ये सारा जो है इस चैप्टर में ओवरऑल ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर एक कोट एंड्रू कार्नेगी की जो है एक कोट, उससे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कोट क्या है? कोट है, एज आई ग्रो ओल्डर आई पे लेस अटेंशन टू व्हाट मैन सेज, आई जस्ट वॉट आई जस्ट वॉच व्हाट दे से, नॉट से व्हाट डू। ऑथर बताते हैं कि एंड्रू कार्नेगी की कोट में एंड्रू कार्नेगी क्या कहते हैं, कहते मैं जो है जैसे जैसे मैं लाइफ में मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, ग्रो हुआ, तो मैंने क्या देखा कि मैंने अभी क्या है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग अपनी ज़ुबान से क्या प्रोमिस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना छोड़ दिया है। रादर अभी मैं किस चीज़ पे फोकस करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ कि वो प्रैक्टिकली कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये विद प्रैक्टिस, विद लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ एंड्रू कार्नेगी ने ये समझा या देखा कि लोगों की कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो वो प्रैक्टिकली अब विश्वास करते थे, जो लोग प्रैक्टिकली करते थे उस चीज़ को मानते थे, रादर के लोग क्या कहते हैं उस चीज़ पे। तो ये इस कोट के बाद ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बताते हैं कि अगर हम इस चीज़ को, इस वर्ड को देखें कि डू यू कीप योर वर्ड, कहते हैं कि क्या आप अपने वर्ड्स को, क्या आप अपने शब्दों को, क्या अपने प्रोमिस को कहते हैं अपने उनको कैप्ट करते हैं, उनको उन पर रिलाई करते हैं, या आप उन पर खरे उतरते हैं। हमारे से सवाल पूछते हैं कि आप क्या अपनी ज़ुबान के पक्के हैं, एक अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके लिए एक कहते हैं चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं और एक सोशल एनिमल हैं। तो ये जो आपका नेगेटिव ट्रेट है, अगर आप अपने कहते हैं आपकी रिलायबिलिटी नहीं है, आप अपने प्रोमिस को कैप्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका लॉन्ग रन में आपको आपके हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे आपको दिक्कत करता है। तो आपको ये चीज़ को समझना चाहिए। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल क्या देते हैं, तीन एक सेंटेंसेस में एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल इज़ आई विल मेल यू द चेक टुडे इटसेल्फ, first one. The second one, I will email and propose the price quote tomorrow. The third one, next week we will have a lunch. तो ये तीन स्टेटमेंट हैं। अब ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे पहली स्टेटमेंट है, आई विल मेल द चेक यू टुडे,
कहते हैं अगर आपने ये स्टेटमेंट देने के बाद आप अगर चेक को आज मेल नहीं करते हैं तो आप एक तरीके से अपना वायलेट कर रहे हैं, अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं, आप अपनी रिलायबिलिटी जो है ख़राब कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, आप अपना प्रॉमिस जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं, अगर आपने ये कहा कि आप ईमेल को या प्राइस कोड को टमारो कोड कर देंगे, भेज देंगे, मेल कर देंगे, अगर वो आपने नहीं किया, कल ना करके परसों किया या 2 दिन बाद किया, तो कहते हैं फिर आप वो उस चीज़ को कहते हैं अपने जो वर्ड्स आपने बोले उसको डिफीट किया, आपने वो फुलफिल नहीं किए। और इसी तरह से तीसरा जो नेक्स्ट वीक में जो आप जो कहते हैं कि हम लंच करेंगे किसी भी दिन, अगर वो नहीं करते हैं, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करते हैं या लास्ट वीक ऑफ द मंथ करते हैं, तो कहते हैं नो डाउट वो आप काम करते हैं, लेकिन जब आपने टाइमलाइन दिया, जब आपने एक टाइमलाइन कहते हैं उसका डेडलाइन दी किसी टाइम फ्रेम के साथ, तो कहते हैं अगर आप उसको कहते हैं कंप्लाई नहीं करते हैं तो ये आपके एंड पे फेलियर है। तो आप कहते हैं आपकी रिलायबिलिटी जो है ज़ीरो है। तो आप एक तरह से आप अपना प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आप ऑनर नहीं कर रहे हैं अपने वर्ड्स को। तो ये एक तरीके से अपने वर्ड्स को ऑनर ना करना, अपने प्रॉमिस को तोड़ना, अपनी कहते हैं एक तरह से रिलायबिलिटी ज़ीरो करना है। और ये जो जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो कहते हैं ये एक तरह से हम अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर लेते हैं और अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन जो है हमें पर्सनल फ्रंट पे और एज वेल एज हमारे प्रोफेशनल फ्रंट पे ये हमें जो और रादर इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ जो है इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें भुगतना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब इसका ऑथर बताते हैं कि लेकिन यहाँ पे एक बात और हमें ऑथर शेयर करते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या है इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब उनको इस तरह से बिहेव करते हैं, वो किसी अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं, अपने वर्ड्स को कैप्ट नहीं कर पाते हैं, अपने ऑनर नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को, तो उनको लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, तो इतना कोई बड़ा हंगामा नहीं है, इतना बड़ा कुछ कहते हैं हमने गलत नहीं कर दिया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको ये लगता है कि उन्होंने कोई ख़ास बड़ी गलती नहीं की है, लेकिन जो सामने इंसान है उनके या जिनके साथ उन्होंने ये प्रॉमिस तोड़ा है या जिनके साथ उन्होंने ये अपनी कहते हैं एक तरह से वर्ड्स की ऑनर नहीं किए हैं, तो आप उनके लिए हो सकता है कि वो बहुत बड़ा विषय हो, उनके लिए बहुत बड़ी इस चीज़ की इंपॉर्टेंस हो। तो इस चीज़ को कहते हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है सामने वाले के लिए, अगर आपके लिए नहीं है तो अगर आप कहते हैं आप अपने वर्ड्स को कहते हैं पूरा नहीं करते हैं, अपने वर्ड्स को तोड़ते हैं, तो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं क्या होते हैं वो ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। उससे में सबसे पहला जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या सबसे बड़ा उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है, दैट इज़ इनएक्यूरेट स्टेटमेंट। ईच इनएक्यूरेट स्टेटमेंट में चिप अवे योर क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो कहते हैं एक विश्वास पात्रता है, लोगों पे आप जो है एक तरह से लोगों में आपकी इमेज है, जो एक तरह से लोग आप पे विश्वास करते हैं कि यू आर अ जेंटलमैन, यू आर अ रिलायबल पर्सन। तो कहते हैं आप जब ऐसे अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं करते हैं, अपनी रिलायबिलिटी को ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं, अपनी प्रॉमिस को तोड़ते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब होती है, आप कहते हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ को समझना है कि चाहे वो छोटी छोटी चीज़ हो, कहते हैं जैसे अभी एग्जांपल 3 ली थी कि आज मैं आपको मेल भेजूंगा या कल को मैं आपको कोट भेजूंगा या नेक्स्ट वीक हम डिनर या लंच करेंगे। तो अगर आप ये चीज़ों को ऑनर नहीं करते हैं, अपने जो भी आपने किसी को बोला, तो कहते हैं आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और ये आपके करैक्टर को रिफ्लेक्ट करता है और आपके अल्टीमेटली जो है सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं हिट करता है और वो क्रेडिबिलिटी कहते हैं धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और आपको इस चीज़ को लाइटली ना लेते हुए सीरियसली लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसको लाइटली लेते चलेंगे तो अल्टीमेटली आपको यू विल एंड अप विद ज़ीरो क्रेडिबिलिटी। तो ये जो है एक मुद्दा ऐसा है, बहुत सीरियस और कहते हैं संगीन मुद्दा है, जिस पे आपको कभी भी आप लीनियंट नहीं हो सकते हैं। सेकंड इसमें जो ड्रॉबैक होता है, जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या नुकसान होता है, वो है
क्लोज इज़ नॉट एनफ इफ़ यू वांट टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स। कहते हैं अगर आप ये कहें कि मैंने कोशिश की अपने जो हैं प्रॉमिस को कैप्ट करने की, या फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं मेल भेजूंगा किसी को या कल को मैं कोट किसी को प्राइस की भेजूंगा, तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज मेल नहीं भेज पाया, चलो मैंने कल भेज दी, टुमारो भेज दी, या कल मैंने किसी के साथ कोट भेजने की बात की थी प्राइस कोट की, मैंने कल ना भेज के परसों भेज दी, तो कहते हैं अगर आपको लगता है अपने आप को ये महसूस होता है कि आई एम ठीक है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं मेंटेन कर पाया, मैं अपने वर्ड्स को कहते हैं ऑनर नहीं कर पाया, लेकिन आई एम जस्ट क्लोज टू दैट, क्योंकि मैं चलो कल नहीं कर पाया तो परसों कर दिया, या कहते हैं आज नहीं कर पाया तो मैंने कल कर दिया। कहते हैं नो, कहते हैं दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कहते हैं अगर आपके ये माइंड सेट है कि मैं अगर पूरा नहीं कर पाया प्रॉमिस तो मैं चलो उसके क्लोज हूँ, तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मी। कहते हैं येस, कहते हैं ये एक्सेप्टेबल आपके लिए हो सकता है, लेकिन कहते हैं ये एक्सेप्टेबिलिटी किसी और के लिए नहीं हो सकती। ये कहते हैं दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर अदर्स, क्योंकि ये जो है आपकी थॉट प्रोसेस है, और ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है दुनिया उसके साथ नहीं चलेगी, क्योंकि आप एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप लोगों के बीच रह रहे हैं और लोगों के साथ रिलेशंस में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एक तरह से पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको लोगों के जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस तरह से चलेंगे और इस तरह से परवाह नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कि मैं अपना प्रॉमिस कैप्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और अपने आप खुद ही जो है सोचे जा रहा हूँ और अपने आप ही उस चीज़ को मानता जा रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं आप अपना मैसअप कर रहे हैं अपनी लाइफ। तो कहते हैं ये जो एक सोच है कि मैं आई एम जस्ट क्लोज टू माई कीपिंग योर माई वर्ड्स, तो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज यू विल एंड अप इन यू विल लूज अप योर क्रेडिबिलिटी। तो ये एक दूसरा नुकसान है। थर्ड वन इज़ व्हेन यू रिगार्ड एज माइनर माइट बी वेरी क्रूशियल टू समवन एल्स। कहते हैं आपको लगता है कई बार कि कोई मुद्दा है बहुत छोटा है, और अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाया या मैं अपने वर्ड्स को ऑनर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी इशू है, इतना कोई बड़ा नहीं है। लेकिन कहते हैं अब फिर आप गलती कर रहे हैं, वो आपके लिए मुद्दा छोटा हो सकता है लेकिन सामने वाले के लिए वो मुद्दा छोटा ना होके बहुत बड़ा हो सकता है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मुद्दा एक्चुअल में छोटा है या नहीं है, क्योंकि सामने वाले पे डिपेंड करता है वो मुद्दा छोटा है या बड़ा है। फॉर एग्जांपल ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को कहते हैं पेमेंट देनी थी, या फॉर एग्जांपल किसी को कोट देनी थी, प्राइस कोट आपने शेयर करनी थी अपने किसी सो कॉल्ड थर्ड पार्टी के साथ। अब वो थर्ड पार्टी जिसने फॉर एग्जांपल आपने मंडे को उसके साथ कोट अपने प्राइस कोट शेयर करना था, और आप मंडे को उसके साथ प्राइस कोट जो शेयर ना करके उसको ट्यूसडे को शेयर करते हैं। लेकिन अब ये आपको लगता है कि मैंने मंडे को ना किया ट्यूसडे को कर दिया, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ा इशू था। वो कैसे? उसने मंडे को इवनिंग तक फाइनल करना था कि मेरे को कौन सा प्राइस फाइनल चाहिए, और दो प्राइस कहते हैं कोट उनके पास ऑलरेडी पहुंची हुई थी, आपने नहीं पहुंचाई टाइम पे तो कहते हैं आपकी मिस हो गई। तो अल्टीमेटली जो ऑलरेडी उनके पास दो कोट्स पहुंची हुई थी उनमें से ही उनको फाइनल करना पड़ा। आपकी जो कोट थी वो ट्यूसडे को पहुंची तो वो कंसिडर ही नहीं हो पाई। तो इसलिए आपको कितना लॉस हुआ या उसको कितना कहते हैं इस चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ा, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए छोटी चीज़ हो सकती है लेकिन सामने वाले इंसान के लिए वो बहुत बड़ा इशू था। तो इस तरीके से इस चीज़ की क्रूशुअलिटी जो कहते हैं या सीरियसनेस जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर आप अपना फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं प्रॉमिस, आप अपनी रिलायबिलिटी को कहते हैं लूज़ कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, अपने वर्ड्स को कैप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके एंड पे एक बहुत सीरियस इशू है जिसको आपको सुधारना होगा। और कहते हैं जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं उनका आप कहते हैं वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि ठीक है मैंने क्लाइंट को आज नहीं उनके साथ ऐसा किया तो चलो कल को कर लूँगा या परसों को कर लूँगा। कहते हैं आप अगर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो आपके सो कॉल्ड जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं वो आप अपने हाथ से धो लेंगे, कहते हैं वो आप अपने हाथ से निकाल लेंगे, वो आपके सो कॉल्ड यू विल लूज़ दैट
पर्सपेक्टिव क्लाइंट्स, क्योंकि जो लोग हैं उनको ऐसे थॉट प्रोसेस वाले इंसान जो कहते हैं अपने वर्ड्स को कहते हैं उन पे खरे नहीं उतरते हैं, उनके साथ डील करना, उनके साथ बिजनेस करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना कोई भी कहते हैं इंसान जो है अच्छा नहीं समझता, उनको उनके साथ बिजनेस करना, रिलेशनशिप रखना कहते हैं वो मंजूर नहीं होता, उनको कहते हैं सो कॉल्ड कह सकते हैं कि उनको उस पर विश्वास नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं किसी को और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं और अपने प्रोमिसेस को, अपने वर्ड्स को उनको ऑनर नहीं करते हैं, तो कहते हैं हम सामने वाला का नुकसान कम कर रहे हैं, अपना नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट जो है, जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नुकसान यहाँ पे डिस्कस किया है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो डिस्कस किया है ऑथर ने, वो है व्हेन यू फेल टू डिलीवर एज प्रॉमिस यू कॉजेज स्ट्रेस एंड एग्रेवेशन टू अदर्स। कहते हैं जब आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं या अपने जो वर्ड्स हैं उस पर पूरा नहीं उतरते हैं, अपने ऑनर नहीं करते हैं वर्ड्स को, या क्रेडिबिलिटी को खोते हैं, तो आप कह रहे हैं एक तरह से सामने वालों को एक तरह से स्ट्रेस में ले आते हैं, उसके लिए एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर देते हैं, उनके लिए एक टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का कारण बन जाते हैं। जैसे कि पहले बताया, आपने जो है किसी को टाइम पे जो कहते हैं डिलीवर नहीं कोई चीज़ की और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने टाइम पे डिलीवर नहीं की और उस इंसान ने आगे किसी के साथ प्रॉमिस किया था कि उस XYZ कहते हैं कमोडिटी या सामान के संबंध में कि वो डिलीवर करेगा या आगे उसको हैंड ओवर करेगा या आगे उसके साथ ट्रांजैक्ट करेगा। अब जो उन दो इंसानों की ट्रांजैक्शन है वो हिट हो जाएगी या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने वो चीज़ डिलीवर नहीं की एज पर योर प्रॉमिस। तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो दो लोग जो हैं उनकी डीलिंग थी या उनका जो आपस में इंटरेक्शन था वो हिट हो गया और उसकी वजह से जो है उनका रिलेशन जो है, उनका जो एक तरह से इंटरेक्शन थी वो डिस्टर्ब हो गई, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी में आ गई। तो आप इस तरह का कोई भी काम ना करें, आप इस तरह से कहते हैं अपने वर्ड्स को कहते हैं उनको ऑनर करें, उनको डिसऑनर ना करें जिससे और लोगों को स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, टेंशन हो। तो इस चीज़ को समझते हुए कि अगर आप छोटी सी भी ऐसी गलती करते हैं अपने वर्ड्स को ऑनर ना करने की, तो कहते हैं आप समझ सकते हैं लोग कितनी परेशानी में आ सकते हैं। तो आप एक तरह से स्ट्रेस प्रोड्यूसर बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस रिड्यूसर। तो हमें बनना क्या है, बेसिकली हमें स्ट्रेस रिड्यूसर बनना है लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने सो कॉल्ड कोलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, बॉसेस के लिए। तो सोसाइटी में सभी के लिए जितना हो सके हमें स्ट्रेस रिड्यूसर बनना है, ना कि रादर हम स्ट्रेस प्रोड्यूसर बने। वो तभी हो सकता है जब हम अपने जो सो कॉल्ड चाहे छोटा से छोटा से लेके बड़े से बड़े जो हैं हमारे सो कॉल्ड वर्ड्स हैं, प्रोमिसेस हैं, जो उनको ऑनर करते हैं। और जब हम नहीं करते हैं तो जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब बात आती है कि अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, तो अब ऑथर बात करते हैं कि हम इस चीज़ को सुधारें कैसे। अब हम ये बहुत डिस्कस कर लिया कि ये दिक्कतें आती हैं, ये परेशानियां आती हैं, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तब इस चीज़ को सुधारा कैसे जाए। तो ऑथर बात करते हैं कि हम यहाँ पे अब अपने आप को सुधारने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को ठीक कर पाएँ। नो डाउट यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हम अपने आप को एक आइडियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोई कहते हैं अपने आप को एक परफेक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट नो डाउट हम अपने आप को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें ताकि हम अपने जो है प्रोमिसेस को, वर्ड्स को ऑनर कर पाएँ, उनको कैप्ट कर पाएँ, उनकी कहते हैं रिस्पेक्ट कर पाएँ और जो हम बोल रहे हैं, किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको निभा पाएँ, ताकि लोग जो हैं एक हमारा एक तरह से रिस्पेक्ट करें, हमारे साथ रहना पसंद करें, हमारे साथ बिजनेस करना पसंद करें, हमारे साथ सो कॉल्ड लॉन्ग रिलेशन में रहना पसंद करें। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रीट एवरी स्टेटमेंट एज अ प्रॉमिस। ऑथर बताते हैं कि ये बात हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से कोई स्टेटमेंट निकल रही है, कहते हैं ये मान के चलिए, ये समझ के चलिए वेरी सीरियसली एंड प्रिसाइजली कि वो जो है एक तरह से आप
सामने वाले से प्रॉमिस कर रहे हैं और आपने उस प्रॉमिस को एट एनी कॉस्ट उसको तोड़ना नहीं है, उसको ऑनर करना है। क्योंकि सामने वाला उस चीज़ को कैसे भी माने ना माने, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू हैव टू कीप योर वर्ड्स, यू हैव टू हैव द ऑनरिंग ऑफ दैट वर्ड्स। ये आपको मान के समझ के उस पर एक्ट करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो है आपको सभी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि आप अपने प्रोमिस को ऑनर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक तरह से जब इस तरह से आप बिहेव करते हैं, आप अपने छोटे छोटे बातों को भी कहते हैं, जो किसी के साथ बात करते हैं, किसी को मैसेज देते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो लोग जो हैं इस चीज़ को नोट करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि यस, ये जो बंदा है, ये जो इंसान है अपनी बात पे खरा उतरता है, पूरे करता है अपने वर्ड्स को। तो धीरे धीरे ये जो है आपकी एक तरह से मार्केट में रेपुटेशन बनती है, आपकी एक सो कॉल्ड इमेज डेवलप होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको आपके पर्सनल फ्रंट पे, आपके बिजनेस फ्रंट पे, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत पे ऑफ करती है। और सेकंड जो है इम्प्रूवमेंट एरिया वो ये है, टोन डाउन योर वर्ड्स अंटिल यू आर कंसिस्टेंट विद योर एक्शन। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, आप अपना किसी के साथ भी प्रॉमिस करना या कहते हैं कमिटमेंट करना बंद कर दीजिए अंटर और अनलेस यू आर श्योर कि आप उसको निभा पाएंगे। अगर आपको लगता है 1% भी लगता है कि आप सामने वाले के साथ प्रॉमिस या कमिटमेंट नहीं निभा पाएंगे, तो आप उसको कभी भी झूठा दिलासा या झूठा कंप्रोमाइज़ या झूठा उसको कहते हैं सो कॉल्ड प्रॉमिस मत कीजिए। क्योंकि अगर आप प्रॉमिस करने के बाद उसको तोड़ेंगे तो कहते हैं उसको कहते हैं सो कॉल्ड दुख जो होगा, उसको फ्रस्ट्रेशन जो है या टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वो ज़्यादा होगी। इंस्टेड ऑफ के जब आप इनिशियली उसको किसी काम के लिए मना कर देंगे, उसको हो सकता है शॉर्ट टर्म में उसको बुरा लगे या गलत लगे या उसको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करके उसको तोड़ते हैं बाद में तो उसको ज़्यादा दुख होगा। तो हमारे लिए फ़ायदे में ये है कि आपको लगता है कि अगर आप प्रॉमिस जो है एज पर योर वर्ड्स वो नहीं कैप्ट कर पाएंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एट द वेरी इनिशियल स्टेज जो है आपको वो प्रॉमिस नहीं करना है। तो इससे क्या होगा कि इसकी आपकी इमेज जो है वो सस्टेन्ड रहेगी कि यस, ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, वो जो बात कहता है वो उसको पूरा करता है, या कहता नहीं है, अगर कहता है तो उसको पूरा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप को लगता है कि आप बिज़ी हैं और आप बाद में प्रॉमिस करके ये एक्सक्यूज़ दे देंगे कि मैं तो बिज़ी था इसलिए, यानी कि कहना ये चाहते हैं कि आप एक्सक्यूज़ दे दें, कोई छोटी मोटी नॉनसेंस एक्सक्यूज़ दे दें और आपको लगता है कि लोग उसको समझ जाएंगे, आप जस्टिफाई कर देंगे, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करनी है। तो आपने इंस्टेड ऑफ कि आप प्रॉमिस करके उसको तोड़ें, फिर उसको जस्टिफाई करें बेवकूफ़ी वाली हरकतें करके, तो वो आपको नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आपको पहले ही एट द वेरी फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ कहते हैं आपने वो प्रॉमिस नहीं करना है जिसमें आपको लगता है 1% भी कि आप वो नहीं निभा पाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से पहले प्रॉमिस करना, फिर उसको ब्रेक करना, फिर सॉरी बोलना, कहते हैं ये इट्स अ टोटली नॉनसेंस और टोटली अनसेप्टेबल है। तो ये आप रादर अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर लेते हैं और ख़राब कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप प्रॉमिस नहीं करते हैं। तो थर्ड जो इसमें एक इम्प्रूवमेंट एरिया है, दैट इज़ इफ़ यू कांट मीट योर डेडलाइन एडवाइज द अदर पार्टी बिफोर हैंड। कहते हैं अब ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो कि हमें एक अपनी लाइफ में कहते हैं एक पार्ट एंड पार्सल हमारी लाइफ में ये ट्रेट होना चाहिए। ये एक ब्रह्मास्त्र है कहते हैं आपके लिए, पब्लिक डीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहते हैं एक अपने सो कॉल्ड अपनी इमेज को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस करके आपके ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइफ में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, हम इम्परफेक्ट हैं और टाइम हमारे हाथ में नहीं है, सर्कमस्टांसेस हमारे हाथ में नहीं है।
कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम प्रॉमिस करते हैं एज पर आवर डेडलाइन, एज पर आवर टाइमलाइंस, हम कुछ नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस। तो उस केस में हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट जिम्मेवारी वो हमारी ये है कि हम जो सामने वाली पार्टी के साथ जो हमने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, डेडलाइन दी है, तो उससे पहले, उस डेडलाइन को ख़त्म होने से पहले उनको इन्फॉर्म कर दें कि यस, दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द कमिटमेंट, कि ये वजह से, इस कारण से मैं कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हो गए हैं, इसकी वजह से मैं अपना आई एम हेल्पलेस। तो कहते हैं जब इस तरीके से आप बिफोर हैंड सामने वाली पार्टी को बता देते हैं कि आप प्रॉमिस को नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो ये आपकी बड़प्पन हो जाता है और सामने वाली पार्टी भी आपको अंडरस्टैंड करती है, वो भी इस चीज़ को जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग वो भी समझते हैं कि सर्कमस्टांसिस कई बार हमारे हाथ में नहीं होते हैं, और तब जो है आपकी कहते हैं रिस्पेक्ट कम होने की बजाय उनके दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि यस, दैट फेलो हैज़ सम इंटेग्रिटी, वो वर्ड्स को ऑनर करते हैं, लेकिन ठीक है सर्कमस्टांसिस की वजह से कुछ नहीं हो पाया, और उन्होंने एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए काउंटेबल पर्सन, उन्होंने हमें उससे पहले जो है बिफोर हैंड बता दिया कि क्या इशू है, क्या रीज़न है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाएंगे, और अकॉर्डिंगली वो जो पर्सन है सामने वाला, वो भी अपना प्रोग्राम को रीशेड्यूल कर लेंगे या उसको उस तरीके से मेंड कर लेंगे या चेंज कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बिफोर हैंड के हम अपने प्रॉमिस को पूरा ना निभा पाएँ, अपने वर्ड्स को पूरा ना कर पाएँ, कहते हैं अपने सो कॉल्ड रिलायबिलिटी को पूरा ना उसको दिखा पाएँ, तो हमें उसको बिफोर हैंड जो है सामने वाले पार्टी को बताना है कि किस वजह से, किस अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से मैं ये काम या कोई आपकी प्रॉमिस है वो नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ऑथर यहाँ पे इस चैप्टर को सम अप करते हैं। सम अप किस तरीके से करते हैं? कहते हैं कि अभी आपको देखना ये है कि आप को ये चीज़ का बार बार लाइफ में अगर चाहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपका कहते हैं लॉयल्टी हो, आपकी कहते हैं बढ़िया इमेज हो, लोग आप पे विश्वास करें, आपकी सोसाइटी में नाम हो, कहते हैं लोग आप पे कहते हैं आपके साथ मिल के बिजनेस करना चाहें, आपके साथ मूव ऑन करना चाहें, आपके साथ रिलेशन बिल्डिंग करना चाहें, तो उसके लिए आपको ये जो आपका बेसिक है, कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल या ट्रेट होना चाहिए, वो है कि आप जो है रिलायबल पर्सन होने चाहिए। ये आपका ट्रेट जो है रिलायबिलिटी का, ये मस्ट है, इसके बिना जो है आपकी आइडेंटिटी ज़ीरो है। तो ये बेसिक ट्रेट ऑफ रिलायबिलिटी जो है आपके अंदर होना चाहिए, या नहीं है तो उसको पैदा करना पड़ेगा। तो अगर आप कहते हैं या ऑथर बताते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिलायबल हों या आपकी कहते हैं रिलायबिलिटी हो, तो कहते हैं आप इसको अभी से स्टार्ट करें, राइट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ ट्राई टू डू द थिंग्स के जो ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की, शेयर की, कि आप इसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन करिए, इम्प्रूव करिए, ताकि जो है आप अपनी लाइफ में जो है एक आपकी सोसाइटी में इमेज हो, एक आपका सो कॉल्ड नाम हो, आपके बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह आप अपने लाइफ में गोल्स जो हैं वो अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, हाउ रिलायबल आर यू। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग्स हमें ऑथर यहाँ पे हमें देते हैं, बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं कि हम कैसे अपनी रिलायबिलिटी को ठीक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है द डेविल डिडंट मेक यू डू इट। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।